हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये हमारा ईसीटी क्लास यानी फर्स्ट ईयर क्लास को लेकर के पहला लेक्चर है। इससे पहले कई टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। देखिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, जो जूम क्लास से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि किसी को साउंड प्रॉब्लम, किसी को वीडियो प्रॉब्लम रहती थी। तो उससे निजात पाने के लिए समस्या का समाधान ये हुआ कि भाई वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दिया गया और जिस समय बच्चों के यहाँ नेट की स्पीड आई और उसी समय क्या किया, बच्चों ने अपना यूट्यूब लेक्चर आराम से देख लिया और देख करके आपने अपना स्टडी कर लिया। उसमें जैसे दिक्कत ये नहीं आती जैसे किसी बच्चों का सिलेबस पूरा हो रहा है, किसी का छूट रहा है। भाई ऐसा तो है नहीं हर किसी के यहाँ नेटवर्क ठीक ठाक आते हों, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग में ज़्यादातर नेटवर्क हर जगह अच्छे आते हैं। तो मॉर्निंग में अपना लेक्चर आराम से देख करके आप लोग जो है इस समस्या से निजात पा सकते हैं, ठीक है। चलिए इंडक्टर शुरू करते हैं। देखिए इससे पहले टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है, रजिस्टर आपका हो चुका है, ठीक है, कैपेसिटर आपका हो चुका है, ठीक है। जिस तरीके से आपने रजिस्टर और कैपेसिटर पढ़ा सेम इसी तरीके से आपको इंडक्टर भी पढ़ना है। ठीक है, रजिस्टर जो होता है उसका सिंबल कुछ आपका इस तरह से होता है, ठीक है। कैपेसिटर जो होता है आपका उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये क्यों होता है? देखिए रजिस्टर जो होता है उसको काम क्या होता है, करंट के मार्ग में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न करना, यानी ब्रेक, करंट के मार्ग को क्या कर देना, रोक देना, ब्रेक कर देना। इसीलिए क्या होता है, ब्रेकर तरीके से बना होता है। सिंबल जो होता है, सिंबल याद रखने का तरीका यही होता है कि उसको ब्रेकर के तरीके से दिखा जाए। मतलब जैसे आपने देखा होगा रोड पर ब्रेकर बने होते हैं कि मतलब गाड़ी या कार को रोकने के लिए क्या होता है, स्पीड कम करने के लिए ब्रेकर बना दिए जाते हैं। सेम इसी तरीके से करंट को रोकने के लिए यानी उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, ब्रेकर तरीके से इसको रेजिस्टेंस को डिजाइन कर दिया जाता है। मतलब क्या सिंबल है आपका एक तरीके से। उसके बाद कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेटों को मिलकर बना होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, दो प्लेटें लगा दी गई और ये आपका किसका सिंबल बन गया, आपका कैपेसिटर का। और तीसरा जो आपका है वो है आपका इंडक्टर, यानी कि एल से डिनोट करते हैं इसको, ठीक। और ये जो होता है आपका किसके रूप में, कॉइल के रूप में होता है। कॉइल के रूप में क्यों होता है अभी बता देंगे, ठीक है। ये हमारा आर हो गया, ये सी हो गया और ये आपका एल हो गया, ठीक है। देखिए अब इंडक्टर जो होता है कॉइल के रूप में क्यों हुआ, क्यों? देखिए इंडक्टर जो होता है आपको उसमें क्या होता है, देखिए एक तो नॉर्मल तार हो गया सीधा सीधा, ठीक है। अगर सीधे तार में अगर आपने करंट फ्लो करवाई तो क्या होता है, यहाँ से करंट होकर के दूसरे स्थान तक पहुँच जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन अगर इसी तार को अगर उठा करके आपने क्या किया, एक कुंडली बना दी, कॉइल के रूप में आपने लपेट दिया, तो लपेटने से क्या होता है कि इसके फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। क्या होता है इसमें, क्या होता है भाई, जब धारा परिवर्तित होगी तो धारा परिवर्तित होने से इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें क्या करंट सीधी रेखा में चल रही तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करंट को इधर उधर घुमा के ले जाओगे अगर आप, तो क्या होगा भाई, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। तो परिवर्तन नहीं आया कि सीधी रेखा में चलने से क्या हुआ भाई, देखिए ये नहीं कह सकते कि सीधी रेखा में चल रहा हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा मैग्नेटिक फील्ड। आपके जो घरों में सप्लाई जाती है भाई 220 वोल्ट की सप्लाई है, तार है, तार के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन कम मात्रा में है। लेकिन अगर उसी तार को अगर आपने कॉइल के रूप में लपेट दिया तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ जाता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है भाई, देखिए धारा तो आपकी फ्लो हो ही रही है, तो ये आपकी चारों तरफ क्या होती है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपकी दौड़ती रहती है हमेशा, ठीक है। अगर आपने इसमें धारा फ्लो करवा दी तो, ठीक है। तो ये आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इस तरीके से जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इंडक्टर हो गया। चलिए समझ लेते हैं कि इंडक्टर क्या होता है। देखिए इंडक्टर जो होता है आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपका चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर हम जब बात करेंगे कि मतलब जैसे कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन वो क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में चार्ज को स्टोर करता है। इंडक्टर जो है वो भी चार्ज को स्टोर करने का ही काम करता है, लेकिन ये चार्ज को किस रूप में स्टोर करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर करता है और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर लेता है चार्ज को। इंडक्टर जो होता है वो कम मात्रा में चार्ज को स्टोर कर पाता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, एल से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक जो होता है, ठीक है, इसका मात्रक होता है हेनरी, ठीक है। इसको हेनरी यानी एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। मात्रक क्या हो गया, हेनरी, ठीक है। और इसको डिनोट एल से करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंडक्टर होता है, ठीक। अब इंडक्टर देखिए जब आपने बना दिया इंडक्टर, अब बात समझ में आ गई उसको कॉइल के रूप में क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो कॉइल के रूप में आपने इसको बना दिया। इसके बाद में क्या है कि अब ये जब इंडक्टर आपका लगा होता है किसी मान लो सर्किट में लग गया, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कि इस पर फ्रिक्वेंसी का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑन इंडक्टर। इंडक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए यहाँ से फार्मूला एक आपका है। देखिए कैपेसिटर के लिए भी एक फार्मूला होता है कि XC बराबर 1/2πfc। XC यहाँ पे क्या है, XC को छोड़िए, X यहाँ पर क्या है, X आपका होता है रिएक्टेंस होता है,
क्या होता है, रिएक्टेंस। सी लगा देंगे तो कैपेसिटर के लिए हो जाएगा, और एल लगा देंगे अगर तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इंडक्टर के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इंडक्टर के लिए फार्मूला अगर होता है तो एक्स एल, यानी कि इंडक्टर हो गया सॉरी रिएक्टेंस हो गया किसके लिए, इंडक्टर के लिए। ठीक, तो अब देखिए एक्सएल बराबर फार्मूला होता है 2 पाई एफ एल। ठीक है, तो अब अगर बात करी जाए कि इसमें फ्रिक्वेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है, इंडक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको देखना है। देखिए अब फ्रिक्वेंसी किसकी किसकी होती है, एक तो डीसी दूसरा एसी। ठीक है, डीसी और एसी दो ही चीज़ आपकी होती हैं, तो डीसी में ये क्या काम करेगा और एसी में ये क्या काम करेगा, दोनों में हम देखते हैं। देखिए अगर भाई देखिए डीसी की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, आप सभी लोग जानते हैं, डीसी आपकी एक सीधी रेखा में चलती है इस तरह से। ठीक है, डीसी क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है, और एसी जो आपकी क्या होती है, इस तरह से वेरी करके चलती है ये। तो मतलब एसी में फ्रिक्वेंसी होती है और डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, यही तो बात है। ठीक है, अब देखिए डीसी में फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नहीं होती। नहीं होने का मतलब क्या है कि डीसी की फ्रिक्वेंसी जीरो हो गई। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू की फ्रिक्वेंसी एफ एल की वैल्यू आपने यहाँ जीरो कर दी, तो ये आपकी पूरी वैल्यू जीरो हो गई। इसका मतलब क्या है कि इसका रिएक्टेंस बहुत ही कम हो गया। रिएक्टेंस कम होने का मतलब क्या है, ये हमारा एज अ शॉर्ट सर्किट काम करेगा। इंडक्टर मतलब ये एज अ शॉर्ट सर्किट काम करने लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी सर्किट में अगर आपने इंडक्टर लगा दिया है और डीसी अगर आपने फ्लो करवाई है तो उसमें इंडक्टर लगा हो या ना लगा हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, अब बात करते हैं अगर हम यहाँ पे लगा दें एसी सोर्स। ठीक है, तो एसी सोर्स के लिए क्या होती है, फ्रिक्वेंसी आपकी कुछ ना कुछ होती है। मान लीजिए एसी की फ्रिक्वेंसी आपकी क्या है, 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज के हिसाब से इसका 50 100 लगभग 100 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रिएक्टेंस है वो 100 पाई के समथिंग आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इंडक्टर जो होगा आपका कुछ ना कुछ आपका वर्क अवश्य करेगा। ठीक है, करता क्या है कि ये मतलब अब क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करने लगेगा, और आगे चल के जहाँ पे जरूरत पड़ेगी सर्किट को वहाँ पे इस चार्ज को तुरंत दे देगा। ठीक है, तो मतलब मैग्नेट, देखिए ये क्या हुआ, आपके फ्लक्स आपका जनरेट हो गया। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या हुआ कि ये मैग्नेट जनरेट हो रही है। अब आप लोग एक प्रैक्टिकल यहाँ से करके देखिएगा। देखिए अभी लेक्चर में दूसरा प्रैक्टिकल बताया गया था, लेकिन हम आपको एक और बता रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से कॉइल बना लीजिएगा, पतली सी स्प्रिंग जैसी एक आप बहुत पतली सी कॉइल बना लीजिएगा, और इसको आप क्या करिएगा, किसी स्टैंड से आप इसको बांध दीजिएगा। ठीक, मतलब ये आपने स्टैंड लिया, इसमें क्या किया, इसको आपने इस तरह से बांध दी कॉइल। ठीक, अब इसमें क्या करना है, एक इस वाले टर्मिनल पे क्या करना है, आपको बैटरी देनी है, यानी कि 9 वोल्ट की सप्लाई दे देनी है। ठीक, अब जैसे 9 वोल्ट की सप्लाई देंगे आप, या सप्लाई ना दीजिए, सुनिए आप एक काम करिए, वो पहले की तरह हो जाएगा, इसको चेंज करिए। आप क्या करिए, यहाँ पर एक एमीटर लगा दीजिए। क्या करिए, एक एमीटर लगा दीजिए। क्या करिए, इसके टर्मिनल से आप सीधे एक एमीटर जोड़ दीजिए। अगर देखिए अगर आपका एनालॉग वाला अगर एमीटर अगर ज़्यादा बेटर रहेगा, एनालॉग, देखिए एनालॉग वाला जो होता है आपका वो सुई वाला होता है, मतलब इस तरह से होगा, ये इसकी सुई होगी एनालॉग। और डिजिटल जो आपका होता है वो आपका डिजिटल जो आपका होता है डिजिट वाला होता है, 1 2 3 वाला। तो एनालॉग वाला अगर ज़्यादा यूज़ करिएगा, लेकिन ज़्यादातर डिजिटल वाला ही आप लोगों को मिलेगा। मिल जाए एनालॉग तो बहुत अच्छी बात, ना मिले तो डिजिटल वाला यूज़ करिएगा और यहाँ पे लगाइएगा। अब ये आपने एक कॉइल बना दी, कॉइल देखिए कॉपर के वायर की बनानी है, CU कॉपर। ठीक है, तो अब आप ये इतना सेटअप कंप्लीट करने के बाद आप क्या करिएगा, एक आप मैग्नेट ले लीजिएगा, चुंबक ले लीजिएगा। देखा होगा आपने स्पीकर होता है उसके पीछे चुंबक लगी रहती है, तो वो चुंबक एक आप लोग ले लीजिएगा, और इस चुंबक को आपको क्या करना, बार बार इधर उधर आपको मूव करना है। और ये कॉइल लंबी बनाइएगा थोड़ी सी, नहीं कि आपने छोटी सी बना दी, थोड़ी लंबी कॉइल बनाइएगा। कॉइल बनाने के बाद इसको स्टैंड से बांध के आप इसमें मैग्नेट को आप मूव कराएंगे। तो जैसे ही आप मैग्नेट को जब इसमें मूव कराएंगे तो इसमें क्या होगा, एक यहाँ पे करंट आपकी जनरेट होगी। एमीटर जो होगा, एमीटर की अगर सुई वाला एमीटर है तो आपकी सुई हल्की हल्की क्या होगी, इधर उधर आपकी मूव करेगी। डिजिटल वाला है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि देखिए कॉइल आपने बनाई, कॉइल बना के आपने क्या किया, मैग्नेट आप एक लेके आए, एक तो इसके द्वारा बनाया हुआ मैग्नेट फील्ड, दूसरा आपने क्या किया, मैग्नेट आप एक लेके आए, उसका रेडिएशन। देखिए जो मैग्नेट आपका होता है उसमें हमेशा रेडिएशन होता रहता है, हमेशा आपको क्या होगा, रेडिएशन मिलते रहेगा। ठीक है, अब इसका रेडिएशन दोनों क्या होगा, जब आपस में जब कटेंगे, भाई इसका फ्लक्स जब दोनों आपस में फ्लक्स काटेंगे, तो जैसे ही फ्लक्स काटेंगे तुरंत क्या होगा, यहाँ पे धारा उत्पन्न होगी। ठीक, धारा उत्पन्न होगी इस फॉर्मूले से, E = -N/dt। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि EMF जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF क्या जनरेट होगा, यहाँ पर EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, आपका धारा बनाने काम कर देगा। E = -N/dt। तो d∅ क्या है, फ्लक्स परिवर्तन। देखिए d यहाँ पे इसलिए लगाया गया क्योंकि चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो d∅ मतलब फ्लक्स परिवर्तन, और dt का मतलब
टी मतलब टाइम और डी मतलब परिवर्तन, तो डी टी मतलब टाइम परिवर्तन। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपका फ्लक्स जो परिवर्तित हो रहा है वो आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। एन यहाँ पे क्या हो गया आपका, ठीक। तो ये आपका क्या है कि डी फाई बाई डी टी मतलब क्या है कि फ्लक्स परिवर्तन हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे टर्न्स की संख्या है, क्या है, नंबर ऑफ टर्न, मतलब कितने टर्न्स आपने इसमें लगा रखे हैं वो आप निकाल लीजिए। और डी फाई बाई डी टी यानी कि फ्लक्स आपका परिवर्तित हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, वहीं से आपको क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जनरेट हुआ है और उससे क्या है कि आपकी धारा यहाँ पे आपकी जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल आप लोग घर पे करके देखिएगा। तो ये इंडक्टर जो आपका था, इंडक्टर वाला टॉपिक मेरे हिसाब से कवर होता है, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लीजिएगा, फार्मूला नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ई यहाँ पे क्या है, ईएमएफ है, ई बराबर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। और डी फाई बाई डी टी क्या है, आपका फ्लक्स चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला जो है आपका ईएमएफ वाला कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इंडक्टर यहाँ से आपका कवर होता है। अब इंडक्टर के टाइप्स आप लोगों को पढ़ने हैं, फिक्स इंडक्टर, वेरिएबल इंडक्टर, ठीक है। तो फिक्स वाले का आपको कोई टाइप पढ़ने हैं, जैसे एयर कोर हो गया, ठीक है, फेराइट कोर हो गया, ठीक है, और आपका क्या आयरन कोर हो गया, ये आपको अगले लेक्चर में बता दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।